नअबुदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और रहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोज़मर्रा ज़िंदगी के छोटे छोटे मसाइल को डिस्कस करते हैं। आज एक बहुत अहम बात जिसका हमारे बहुत सारे घरों में ख्याल नहीं रखा जाता, वो आपके दरवाज़े पर किसी फ़कीर की दस्तक है या किसी साइल का आपसे सवाल करना या किसी हाजत मन का आपसे किसी हाजत रवाई के लिए कोई मकसद बयान करना। ये बातें इतनी ज़्यादा कॉमन हैं और इतनी ज़्यादा अहम हैं कि इन बातों का हम लोग ख्याल नहीं रखते कि अगर कोई साइल आपके घर पे सवाल करता है तो ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी आपके लिए नेमत है कि अल्लाह पाक ने आपको इस काबिल किया कि आप किसी की ज़रूरत पूरी कर सकें। नहीं दे सकते मत दें, लेकिन कम से कम बुरे अल्फाज के साथ उसको धुतकारें मत। एक हदीस में फरमाया गया है कि मज़लूम की बद्दुआ से बचो, खा वो काफिर ही क्यों ना हो। मतलब अगर आप कोई साइल आपके पास आता है, आप उसको बुरे लफ्ज़ों में बोलेंगे, आप उसको धुतकार देंगे, हो सकता है उसके दुखी दिल से कोई ऐसी बात निकल जाए जो अल्लाह पाक के नज़दीक नापसंदीदा हो और आपकी पकड़ हो जाए। खुदारा इससे बचें। एक वाक़या यहाँ पे मैं कोट करना चाहूँगी कि एक मियाँ और बीवी, उनकी नई नई शादी हुई थी, तो बैठे खाना खा रहे थे अपने घर में। अचानक से दरवाज़े पर दस्तक हुई तो शौहर ने बीवी से कहा कि देखो दरवाज़े पर कौन है। इतने में किसी साइल की आवाज़ आई जो उससे कोई सवाल कर रहा था, कुछ खाना खिलाने के बारे में। तो उसके शौहर ने कहा कि ये जो खाना है जाओ उसको दे आओ। बीवी ने वैसे ही वो खाना उठाया और दरवाज़े पर गई और एक चीख मारकर बेहोश हो गई। शौहर बहुत हैरान हुआ। जब उसकी बीवी को होश आया तो उसने पूछा कि ये क्या मामला था। उसने कहा कि आप जानते हैं कि मेरी पहले एक जगह शादी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ। तो बीवी ने बताया कि जो दरवाज़े पर साइल था वो मेरा पहला शौहर था जिससे मेरे पहले शादी हुई थी। इसी तरह हम लोग, जिस तरह अभी हम लोग खाना खा रहे थे, इसी तरह जब मेरी उससे शादी थी तो हम इसी तरह बैठे हुए खाना खा रहे थे। कहीं पे तो एक साइल आया, उसने सवाल किया तो मेरे शौहर ने उसे बुरी तरह झड़क दिया, उसे गाली गलौज की। मैंने मना किया कि इस तरह ना करें। अगर आपकी देने की इस्तात नहीं है, आप उसको नहीं देना चाहते, लेकिन बुरा बोल भी मत बोलें। और आज मुझे उस हाल में देखकर उसका बुरा बोल उसके सामने आने का यकीन हो गया। वक्त बदलते, हालात बदलते देर नहीं लगती। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो कुछ टाइम पहले तक गाड़ियों पे थे और आज उनके पास कुछ भी नहीं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्हें उनकी किसी अच्छी बात की वजह से अल्लाह ने ऐसा खुशहाल कर दिया, ऐसे रंग लगा दिए कि वो पहचाने नहीं जाते। तो बराहे करम इल्तिजा है ये मेरी आपसे कि कभी भी किसी साइल को मत झिड़कें। जिस तरह हज़रत फ़ातिमा ज़हरा और हज़रत अली के बारे में बहुत मशहूर वाक़या है
कि आप रोज़े से थे तो दरवाजे पर दस्तक हुई, रोज़ा खुलने का टाइम है, खाने के लिए बहुत कुछ नहीं है, बहुत थोड़ा सा है। दस्तक हुई और एक साइल ने सवाल किया कि भूखा हूँ। आपने वो सारा खाना उठाकर उसको दे दिया और ख़ुद पानी से रोज़ा अफ्तार किया। क्या इससे बढ़ के कोई कुर्बानी हो सकती है? अल्लाह के लिए ऐसा मत किया करें। और मेरा मानना तो ये है कि कोई भी अच्छा अमल, इवन कि आपका अच्छा बोल, आपका कोई अमल दखल नहीं है उसमें जब तक अल्लाह ना चाहे। कोई अच्छी बात ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तौफीक से है, और अल्लाह नेकी की तौफीक हर एक को नहीं देता। अच्छे अमल करने वाले बन जाएं, इस अहद के साथ कि इंशाअल्लाह अगर किसी साइल को हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो हम उससे बुरा बोल भी नहीं बोलेंगे, हम उसे झिड़केंगे भी नहीं। मांग किसके नाम पे रहा होता है? वो अल्लाह के नाम पे। जो अल्लाह हमें देता है, क्या उसके नाम पे देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होता? ये हमारे लिए, हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि जिस मालिक ने दिया है, जब साइल उसी के नाम से आके सवाल करता है तो हम बुरी तरह धुतकार देते हैं। क्या जिस मालिक ने आपको दिया है, क्या वो उसको नहीं दे सकता? वो उसको भी दे सकता है। लेकिन कोई भी नेक अमल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे रब की तौफीक के बायस है, वरना मैं और आप इस बात पर कभी भी नहीं कर सकते कि हम लोग खुद से अच्छा अमल कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा अमल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। इस वीडियो को सदका जारिया के लिए ज़रूर शेयर कीजिएगा, इस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सबको अमल करने वाला बनाए। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।